नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम् एसो पंचनमुक्कारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्य सिंह पद्मं होय मंगलम। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज का जो हमारा एपिसोड है वो है कर्मों के ऊपर। हम थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा ज्यादा हम जानने की कोशिश करेंगे। बट कर्म क्या है, बहुत सारे नए लोग भी अगर जुड़ रहे हैं तो मैं थोड़ा कर्म क्या है ये थोड़ा हम एक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम 4 प्रकार के घाती कर्म पर हम जाएंगे। सो कर्म एक अगर साइंटिफिकली देखा जाए प्रूव हुआ नहीं है अब तक, बट केवल ज्ञानी भगवंतों ने बताया कर्म क्या है। कर्म पुद्गल है, मैटर है, ऐसी चीज है जो हर जगह पर घूम रही है, हर जगह पर। इस मध्य लोक में चौदराज लोक में हर जगह पर कर्म है। जैसे ही हम कुछ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, कि मन वचन काया से कुछ करते हैं तो तुरंत कर्म पुद्गल आकर हमारी आत्मा पर चिपक जाते हैं और वो कर्म जमा होते 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 इतने बढ़ जाएंगे एक दिन, अगर हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, अगर हम लोगों ने ये बात को नहीं समझा तो क्या होगा, वो बहुत सारे कर्म पुद्गल हमारे आत्मा पे चिपक जाएंगे। अल्टीमेटली ऐसे होगा कि हमारे इस जन्म में कौन से कर्म है उस पर हमारा फ्यूचर के जन्म, फ्यूचर के भव तय होते हैं। तो इसी भव में अगर हमको ये बात समझ में आ जाए और हम थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़े एफर्ट्स ले, थोड़ा सा पॉजिटिवली इसके बारे में सोचे, तो हम हमारे आगे के बहुत सारे भव को हम सुधार सकते हैं। इवन इस भव में भी हम बहुत ही इंप्रूवमेंट ला सकते हैं हमारे लिविंग स्टाइल में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कर्म क्या है ये समझना। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो कर्म एक ऐसी चीज है, पुद्गल है, जो हर जगह पर फैली हुई है। और जैसे ही हम कुछ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, स्पेशली बुरा सोचते हैं, तो वो कर्म आकर हमारे आत्मा पर चिपकने लग जाते हैं और वो आत्मा को इम्प्योर बनाते जाते हैं, खराब करते रहते हैं, उसको बिगाड़ लेते हैं। तो इस ऐसे सिचुएशन में हम कर्म बंधन को कैसे रोक सकते हैं? तो सिंपल है, कोई भी चीज, मतलब कोई भी विचार, कोई भी काम, कोई भी चीज, उसके लिए हमको हमेशा मध्यस्थ भावना रखकर करना है। मतलब ऐसे विचार रखने जैसे ना ही राग और ना ही द्वेष। एक ड्यूटी समझकर, आत्मा की ड्यूटी समझकर हम उसको काम करते हैं तो कर्म का अटैचमेंट हमारे आत्मा पर बहुत कम हो जाएगा। वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो मध्यस्थ भाव रखकर अगर हमको कोई तकलीफ है तो बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करना है और उसको हमको सहन कर लेना है। अगर सुख मिलता है तो बहुत ज्यादा खुश होकर एकदम जैसे हम सेलिब्रेशन मूड में आ जाते हैं, ऐसे ना कर उस चीज को भी, जैसे सुख मिला है तो वो भी कोई हमारे पूर्व भाव का कोई कर्म ही है जो अभी उदय में आया है और हमको सुख दे रहा है। तो उसको मध्यस्थ भाव रखकर, ना ही इतना ज्यादा राग ना ही द्वेष, और उसको मध्यस्थ भाव रखकर अगर हम उसको सहन कर लेते हैं तो नए कर्म बंधन नहीं होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हमको क्या करना है, मध्यस्थ भाव रखना है और ऐसे सोचना है जैसे ये सारा कुछ जो हो रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, और उसको एक्सेप्ट कर लेना है और कोई रिएक्शन नहीं देना है। इसको जस्ट नॉर्मल वे में इसको लेते जाना है। कोई बहुत बड़ा दुख आ गया हो तो हम शोक करते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, तो ये भी नहीं करना है। और कोई बड़ा सुख आ गया हो तो हम तुरंत सब कुछ भूल जाते हैं और हम हमारे मोड में चले जाते हैं, वो सेलिब्रेशन वाले मोड में। तो ऐसे भी नहीं करना। तो ये शुड बी इन अ वेरी नॉर्मल वे। राग नहीं, द्वेष नहीं। एक बार किसी ने मुझे पूछा था राग द्वेष मतलब, तो सिंपल वर्ड्स में राग मतलब अटैचमेंट किसी भी चीज के लिए और द्वेष मतलब डिटैचमेंट, यानी उस चीज से नफरत। जैसे मैं बोलूंगी कि मुझे आई लव टू ईट पाव भाजी, तो दैट बिकम्स अ राग, मतलब अटैचमेंट हो गया, वो मोहनीय कर्म हो गया। एंड द्वेष मतलब मुझे कोई पसंद नहीं है तो वो हो जाता है द्वेष। मुझे किसी के लिए गुस्सा आता है, किसी के लिए क्रोध है, तो दैट बिकम्स द्वेष। सो राग एंड द्वेष मतलब, राग मतलब लव, अटैचमेंट, द्वेष मतलब डिटैचमेंट, हेट्रेड, दैट बिकम्स द्वेष।
राग एंड द्वेष। किसी ने मुझे पूछा था कि कर्म की निर्जरा, आपने निर्जरा बहुत बार वर्ड यूज किया है, तो निर्जरा क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में निर्जरा मतलब कर्म को अपने आत्मा से अलग करना, दूर हटाना, कर्म को क्षय करना, दैट इज निर्जरा। मतलब सिंपल वर्ड्स में हम हमारे आत्मा पे जितने कर्म लगे हैं उसको हम हमारे आत्मा से हटा देते हैं। कैसे हटा सकते हैं? सिंपल, महावीर भगवान ने 12 प्रकार के तप बताए हैं। तपस्या, अगर हम 12 प्रकार के तप में से सभी कर पाए तो बहुत अच्छा है। अगर कोई पर्टिकुलरली नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ कर हमारी कर्म की निर्जरा कर सकते हैं। तो ये 12 प्रकार के तप कौन से हैं, कैसे उनको करना है, क्या करना है, ये हम फिर कोई सेशन में ले लेंगे। तो फिलहाल हमको ये समझना है कि कर्म क्या है और अलग अलग प्रकार के कर्म क्या है, तो हम ज्यादा समझ पाएंगे कि जैसे मैं कुछ करने जा रही हूँ और अंतराय आ जाता है। अंतराय का मतलब है विघ्न आ जाते हैं, तो ये हो गया अंतराय कर्म का परिणाम। तो ये हमको अगर समझ में आ जाता है तो हम इसको इस तरह से जिएंगे तो हमारे अंतराय कर्म कम हो जाएंगे और हमारा काम अच्छा होते जाएगा। या फर्दर हर एक भाव में, हर एक जन्म में अंतराय कर्म नहीं नड़ेंगे। तो ये इसके पीछे समझने का पर्पस, रीजन ये है। सो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कर्म क्या है, ये आप समझ गए। मैंने बताए थे 8 प्रकार के कर्म होते हैं, 8 टाइप्स ऑफ कर्म। 8 टाइप्स में 4 कर्म घाती कर्म है और 4 कर्म है वो अघाती। तो घाती का मीनिंग क्या है? तो इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, जिसको हम पुरुषार्थ से, जिसको हम ट्राई कर थोड़ी मेहनत करके हम उसको हटा सकते हैं बहुत इजीली। बहुत खराब निकाचित कर्म होते हैं। निकाचित मतलब बहुत खराब कर्म, लो कैटेगरी के कर्म, जिसमें आ जाता है हिंसा, हमने जानबूझकर किसी को मारा, मर्डर किया, तो वो हो जाता है निकाचित कर्म, मतलब बहुत लो कैटेगरी के कर्म, बहुत खराब। वो कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। आप कितने भी तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, वो कर्म चिकने कर्म बोलते हैं उसको, वो आपके आत्मा पे चिपक गए, उसको भोगे बगैर कोई आरा नहीं है, उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। सो दैट बिकम्स निकाचित। अदरवाइज जो छोटे बड़े कर्म हैं वो हम तपस्या कर उसको समझकर हम हमारे आत्मा पे से निकाल सकते हैं उसको, दैट इज निर्जरा कर सकते हैं। सो 4 घाती कर्म मतलब 4 डिस्ट्रक्टिव कर्म, मतलब वो कर्म जिसको हम पुरुषार्थ से, प्रयत्न से, थोड़ी मेहनत से हम हटा सकते हैं जीवन में से। और अघाती कर्म मतलब जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब जितना लिखा है उतना हमको भोगना ही पड़ेगा। हम चाहे कितना भी उपवास कर ले, कितना भी तपस्या कर ले, अघाती कर्म जितना है उतना हमको सहन करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अघाती में आयुष कर्म आ जाता है। तो आयुष कर्म मतलब क्या होता? मतलब आयुष हमारी जितनी तय हो गई है पूर्व भाव में कि हम ये भाव में इतना जिएंगे, तो वो आयुष कर्म है, उतना तो जीना ही पड़ेगा। उसके पहले हम यहाँ से नहीं जा सकते। चाहे नेक्स्ट भाव देवगति हो, नेक्स्ट भाव मोक्ष में जाना लिखा हो। जैसे महावीर भगवान, जो उनका 27वां 27th भाव था, वो लास्ट भाव था। उसके बाद उनका जन्म मरण का जो साइकिल होता है वो खत्म होने वाला था। उस भाव में से वो डायरेक्ट मोक्ष में जाने वाले थे। तीर्थंकर प्रभु थे, तीर्थ की स्थापना कर चुके थे, बट उनको केवल ज्ञान कब हुआ? जब उनकी उम्र 42 की थी। वो 42 इयर्स के थे, तभी उनको केवल ज्ञान हुआ। बट उसके बाद उनका निर्वाण, मतलब सिंपल वर्ड्स में उनकी डेथ वो 72 की एज में लिखी थी। यानी उनको 42 से लेकर 72 तक 30 इयर्स उनको आयुष कर्म, उनके बलवान थे, उनको जीना ही पड़ा। चाहे कितनी भी तकलीफें आई होंगी, बहुत सारे परिशह होंगे सहन किए होंगे, उपसर्ग सहन किए होंगे, बट उनको उतना जीना ही पड़ा। और जब उनका निर्वाण का समय आ गया तो इंद्र भगवान ने रिक्वेस्ट किया कि एक पल, एक क्षण जीवन आयुष आपका अगर बढ़ा दो तो महावीर भगवान ने बोला ये हमारे हाथ में नहीं है। जो आयुष कर्म है, जितना लिखा है उतना भोगना ही पड़ेगा। यानी उसको हम चाहे तपस्या करे, चाहे कुछ भी करे, पुरुषार्थ करे, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो वो अघाती कर्म हो जाएंगे। जितना है उतना भोगना ही पड़ेगा। सो आज हम जो बात करेंगे वो है 4 घाती कर्म। मतलब हमारे पुरुषार्थ,
हमारी मेहनत, हमारे प्रयत्न से, हमारी समझ, हमारे ज्ञान, नॉलेज से हम उसको कम कर सकते हैं। सो 4 घाती कर्म। सबसे पहला कर्म हम लेते हैं ज्ञानावरणीय कर्म, मतलब ज्ञान, आपको वर्ड पर से पता चल जाएगा। ज्ञान आवरणीय, ज्ञान मतलब नॉलेज, आवरण मतलब उसके ऊपर पर्दा। ओके, एक क्वेश्चन आया है जैस्मिन जी, मैं बाद में ले लेती हूँ वो, पहले हम ये थोड़ा सेशन हम इसको चालू रखते हैं, तो वो क्वेश्चन का मैं आंसर बाद में दूंगी। सो ज्ञान आवरणीय, इसको यस बेटा। मैम मैं अभी ट्यूशन से, मेरे कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम सुनो, मैं बोल रही हूँ ना वो तुम सुनो। ओके बेटा, म्यूट रख देना और सुनो। ओके, अभी ज्ञान आवरणीय खास बच्चों को, बड़ों को, सभी को समझने की बात है। ज्ञान मतलब नॉलेज, आवरण मतलब पर्दा। यानी एक्चुअली आपको मैं बताऊं तो आत्मा कैसी होती है, बिल्कुल प्योर। आत्मा में बहुत ज्यादा शक्ति है, किसी की भी आत्मा हो, चाहे आपकी, मेरी या इसकी या इसकी या इसकी, किसी की भी आत्मा हो, आत्मा में बहुत शक्ति होती है। आत्मा में शक्ति का गुण होता है, इतनी शक्ति होती है कि जिसको केवल ज्ञान हो चुका हो वो ऐसे बैठ के कुछ भी सोचेगा, यहाँ से अमेरिका में क्या चल रहा है, 100 इयर्स के बाद क्या होने वाला है, आज से 500 इयर्स पहले क्या था, यहाँ से महाविद्य क्षेत्र में क्या हो, सब पता चलता है उसको, सब। यानी इतनी आत्मा की शक्ति, वो देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, मतलब वो उसके सेंस ऑर्गन्स यूज नहीं कर रहा है, बट वो आत्मा के शक्ति से देख पा रहा है। यानी इतनी आत्मा में शक्ति होती है, बट वो आत्मा प्योर होती है, एकदम प्योर। अपनी आत्मा, आप और मैं और ये जो तिर्यंच भव में है या फिर कोई देव गति में है, नरक गति में है, ये जो जितने जीव है ना मध्यलोक में, ये सब जीव मध्यलोक में या देवलोक में या अधोलोक में, नरक लोक में जितने भी जीव हैं, वो उनकी आत्मा प्योर नहीं है। यानी एक्चुअल रियली आत्मा का गुण प्योरिटी है, बट उनका प्योर नहीं है। ऐसे हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आत्मा के ऊपर एक 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 करके पर्दा लगते आया है, समथिंग आकर उनके ऊपर, आत्मा के ऊपर एक आवरण आ जाता है, दूसरा आवरण आ जाता है, इतने सारे आवरण आ जाते हैं कि वो आत्मा जो प्योर स्टेट में है वो बिल्कुल खो जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे पर्दे लग चुके हैं। और वो पर्दे लगे हैं ना, वो कौन से पर्दे हैं? वो कर्म के पर्दे हैं। ज्ञानावरणीय कर्म क्या है, मैं एक बात बता दूं। ज्ञान मतलब नॉलेज और आवरण मतलब उसके ऊपर लेयर, यानी आत्मा के ऊपर ज्ञान का जो गुण है, वो ज्ञान का गुण हमारा ढका हुआ है, कवर्ड है, छुपा हुआ है। यानी गुण तो है बट दिख नहीं रहा है, यूज, अपनी शक्ति को यूज नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर आवरण आ चुका है, राइट। सो ज्ञान आवरणीय, ज्ञान मतलब नॉलेज, उसके ऊपर आवरण। अभी हमारे मतलब क्या होता है, जैसे कोई बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है बट उसको कुछ याद नहीं रहता, उसके दिमाग में कुछ जाता नहीं है, या फिर वो बहुत जैसे मति भी नहीं है, मति मतलब बुद्धि, सामान्य कॉमन सेंस भी नहीं है। अभी सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो समझ लो कि घर के अंदर हम बैठे हैं, घर की कॉल बेल, घंटी बजती है, जैसे घंटी बजती है ना, तो हमारा नॉलेज क्या बोलता है, कॉमन सेंस, उठो और जाकर दरवाजा खोलो। दैट इज नॉर्मल कॉमन सेंस है, बुद्धि है वो। हमारे में वो बुद्धि भी नहीं होती, मति ज्ञान की कमी होती है वहां पर। सो ये हो जाता है उसका परिणाम। तो ज्ञान आवरणीय कर्म जितने ज्यादा लगे होते हैं, उतना ज्यादा हमको तकलीफ होती है ज्ञान पाने में। क्यों? क्योंकि ज्ञान का गुण छुपा हुआ है, आत्मा में है बट वो छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? बहुत सारे लेयर्स लग चुके हैं, बहुत सारा डस्ट लग चुका है उसके ऊपर। अभी लग तो चुका है ऑलरेडी। एक मैं एग्जांपल बताती हूँ, एक स्टोरी आपने सुनी होगी माशतुश मुनि की। तो एक मुनि थे, उन्होंने दीक्षा ली, उनके गुरु के अंडर में दीक्षा ली, और गुरु ने उनको काम दिया, टास्क दिया कि आपको 2 शब्द, 2 वर्ड्स आपको याद करने हैं।
आप याद कर कर मेरे पास आना। 2 वर्ड्स, माशतुश, बस यही 2 वर्ड। मैम तो ये 2 वर्ड याद करने हैं। तो बेचारे मुनि इतना याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, इतना रट्टा मारते हैं लेकिन भूल जाते हैं। फिर बहुत उनके जो साथी मुनि थे उन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्होंने बोला चलो हम आपको हेल्प करते हैं, हम आपको याद दिलाते हैं। तो उन्होंने बार बार याद दिलाया, बट इनसे कुछ याद हुआ नहीं। 12 साल निकल गए, 12 इयर्स निकल गए। फिर तो उनके साथी मुनि भी उन पर हंसने लगे, सब उन पे हंसने लगे कि ये 2 शब्द भी कैसे याद नहीं रख पा रहे। बट ये मुनि थे, माशतुश मुनि, इनको इतना क्या बोलते हैं, सहनशीलता, टॉलरेंस था। वो इतने कॉन्फिडेंट थे, मैं लर्न कर लूंगा, एक दिन लर्न करूंगा। मेहनत करते रहे, प्रयत्न करते रहे। बट अभी क्या है कि ये 12 साल जो है ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय हुआ है उन पर। उदय मतलब ज्ञानावर्णीय कर्म उनके ऊपर लगे हैं, तो वो अभी एक्टिव हो गए हैं। सो जब वो एक्टिव हो गए हैं तो उनको ज्ञान चढ़ता ही नहीं। 12 साल निकल गए, उनके साथी मुनि हंसने लगे, बट वो अपने गुरु पर श्रद्धा रखकर, गुरु ने बोला याद करना है तो करना है, श्रद्धा रखकर याद करते गए। 12 साल खत्म हुए तब जाकर उनको वो 2 शब्द याद हुए। 2 वर्ड्स, ओनली 2 वर्ड्स, तब उनको याद हुए। तो आप सोचिए कि कितने ज्ञानावर्णीय कर्म होंगे उनके पर, बट उन्होंने सहनशीलता के साथ, और दूसरा उनके गुरु भगवान जो थे उन पर असीम श्रद्धा, विश्वास, ये 2 चीजों की वजह से उनके सारे ज्ञानावर्णीय कर्म हट गए, खत्म हो गए, नाश हो गए, एंड अल्टीमेटली उनको केवल ज्ञान हो गया। यानी कि ऐसे इंसान जो 2 वर्ड्स भी याद नहीं रख पाते थे, उनको केवल ज्ञान भी हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सहन किया और ज्ञान को पाने की कोशिश, प्रयत्न, एफर्ट्स करते रहे। सो दैट इज हाउ ज्ञानावर्णीय कर्म वर्क्स ऑन अस। अब मैं बताऊं कैसे। यस बेटा, मैंने एक स्टोरी सुनी थी, उसमें भी एक मुनि था, उनको 2 वर्ड्स नहीं याद रहते थे, तो उनने 2 वर्ड्स को एक में बदल दिया, उनको केवल ज्ञान हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसे ज्ञानावर्णीय कर्म कैसे बंधते हैं? ज्ञान की आसाधना मतलब इंसल्ट करना, ज्ञानी की आसाधना करना मतलब टीचर का इंसल्ट करना, हमारे गुरु का, हमारे वडीलों का इंसल्ट करना। ज्ञान के उपकरण मतलब ज्ञान की चीजें, जैसे बुक है या कोई भी उपकरण है ज्ञान की, उसका इंसल्ट करना या उसको हम आदर मान नहीं देना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ज्ञानावर्णीय कर्म हम पर, जैसे पेपर में कुछ खा लेते हैं हम, लिखा हुआ पेपर है और उसमें हमने कुछ खा लिया, या जैसे बोलते हैं कि टी शर्ट पहनते हैं अक्षर वाला। तो ये सब चीजें हैं जिससे ज्ञानावर्णीय कर्म हम पर चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो ज्ञानावर्णीय कर्म कम करने के लिए क्या करना है? तो सिंपल है, ज्ञानावर्णीय कर्म को हम जब कम करना चाहते हैं, हमको ज्ञानी लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट कर कर उनका जैसे उनके आशीर्वाद लेने चाहिए, उनको कभी भी गलत बुरा नहीं बोलना चाहिए, उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। फिर ज्ञान की आराधना कर सकते हैं हम, जैसे ज्ञान के 5 खमाशने दे सकते हैं और एवरीडे दे सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ बच्चों को एवरीडे देना ही चाहिए, हम बड़े भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऐसे कोई उम्र थोड़ी होती है कि हम ये उम्र में पढ़ाई करेंगे और ये बड़े हो गए तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ज्ञान के खमाशने देने हैं। ज्ञान पांचम हम जैसे तपस्या कर सकते हैं, एकाशना, उपवास वगैरह। फिर ज्ञानी लोगों का हम आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसमें ज्ञानावर्णीय कर्म कम होते हैं। तो ज्ञानावर्णीय कर्म जैसे कम होना शुरू होते हैं, ज्ञान हमको चढ़ना शुरू होता है। अच्छा, हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, यानी ज्ञान के लिए हम पैसे दे सकते हैं, किसी की फी भर सकते हैं, किसी को बुक्स लेकर दे सकते हैं, कोई पाठशाला में हम प्रभावना कर सकते हैं। ज्ञान की चीजों का प्रभावना, यानी हम बुक्स की प्रभावना करते हैं, पेन की प्रभावना करते हैं। तो ऐसी चीजों की प्रभावना करने से, किसी की मदद करने से, ऐसे भी करने से ज्ञानावर्णीय कर्म कम होते हैं। और जैसे जैसे ज्ञान का आवरण मतलब मैंने बोला ना, पर्दा, डस्ट का लेयर, वो कम होते जाता है, वैसे हमारा तुरंत धीमे धीमे वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा नॉलेज बढ़ते जाता है। अब आप ही सोचो, कभी ऐसा लगता है कि अभी मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है,
फिर 6 महीने 8 महीने 1 साल के बाद आप जब कुछ पढ़ोगे तो आपको याद रहने लग जाता है अपने आप। उम्र भले 1 साल बड़ी हो गई, बट याद आना शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाट इज ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होना। तो धीमे धीमे क्षय होता है ज्ञानावर्णीय कर्म और हमारा ज्ञान बढ़ते जाता है। तो दैट इज हाउ ज्ञानावर्णीय कर्म वर्क्स। तो इसमें इतने सारे इफेक्ट है कि हम क्या कर सकते हैं, हमको बस सिंपल वे में ज्ञानियों का, टीचर्स का, गुरु का रिस्पेक्ट करना है और ज्ञान की आराधना करनी है, विराधना नहीं करनी है, इंसल्ट नहीं करना है, पेपर के ऊपर पाँव दे दिया वगैरह, ऐसे सब छोटी छोटी बातें हैं। ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम ज्ञानावर्णीय कर्म से छूट सकते हैं। मैं एक बात बता दूं यहाँ पर, ज्ञानावर्णीय कर्म जैसे ही कम हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, वैसे केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। यानी केवल ज्ञान प्रकट कब होता है, जब बाकी 3 घाती कर्म कम हो गए, 0 हो गए, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद हमको बस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलना है और वो है मोक्ष के तरफ। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ अभी 4 प्रकार के अघाती कर्म ही तो कम करने हैं। अघाती कर्म कम कर देते हैं तो फिर हमको मोक्ष मिल ही जाएगा। मतलब केवल ज्ञान की तरफ आपने कदम उठा लिया, आपने सोच लिया कि हमको ये करना है और ये नहीं करना है, तो डेफिनेटली हम मोक्ष की तरफ तो हम तैयारी कर ही चुके हैं जाने की। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ये हो गया ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञान, नॉलेज, स्वाध्याय करना, बुक्स पढ़ना, किसी को कुछ समझाना, क्लास लेना, पाठशाला में पढ़ाना, धर्म के बारे में समझाना, ये सारा कुछ आ जाता है ज्ञान में। कुछ नहीं है तो आप जब सामायिक करने को बैठते तो आप स्वाध्याय भी कर सकते हो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़कर उसके अंदर जो भी नॉलेज है वो उसको ग्रहण करने की कोशिश भी हम कर सकते हैं। या किसी गाथा का बहिहाट करना, ये भी ज्ञानावर्णीय कर्म को कम करता है। यानी गाथा को बहिहाट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पक्का करना, गाथा पक्का करना। तो वो पक्का करना भी एक ज्ञानावर्णीय कर्म कम करने का ही तरीका है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम ज्ञानावर्णीय कर्म को हमारे आत्मा से क्षय कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो दिस इज ज्ञानावर्णीय कर्म। सेकेंड वी कम टू दर्शनावर्णीय कर्म। अभी ज्ञान और दर्शन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। सबको ऐसा लगता है कि दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि ऐसे बताया गया है कि तीर्थंकर भगवंत को जैसे ही केवल ज्ञान होता है उसी समय पर उनको केवल दर्शन भी होता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? केवल ज्ञान होने के बाद दर्शन की क्या जरूरत है? मतलब केवल ज्ञान हो गया तो उनको ऑटोमेटिकली सारा नॉलेज आ गया। सो व्हाट इज दर्शन? तो यहां पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन, यानी दर्शन और ज्ञान में फर्क मैं आपको बताऊं। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आप तुरंत समझ जाएंगे। ओके, देखो, आपके सामने एक क्लॉक, घड़ी रखी है, क्लॉक है आपके सामने। आप एक बार उसको देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो घड़ी है। आपने सिर्फ देखा और आपको पता चल गया वो घड़ी है। मतलब घड़ी मतलब वॉच, क्लॉक, कोई भी क्लॉक। मतलब आपके दिमाग में तुरंत ये स्ट्राइक हुआ कि दैट इज अ क्लॉक, दैट इज दर्शन। आपने ना ही उसका कलर देखा, ना ही उसका आकार देखा, शेप देखा, ना ही उसका कंपनी का नाम देखा, कुछ नहीं देखा। आपने घड़ी को देखा और आपको तुरंत स्ट्राइक हो गया वो घड़ी है, और आप मतलब दैट मीन्स दर्शन। मतलब क्या कि कौन सी चीज कौन से टाइप में है उसी टाइप में हमको समझना, दैट इज दर्शन। एक्सप्लेन अगेन करती हूं। जो घड़ी आपने देखी वो घड़ी देखकर आपको पता चल गया कि ये घड़ी है, मतलब घड़ी को ही आपने घड़ी बताया। जो चीज जैसी है वैसे ही समझना, उसको हम बोलते हैं दर्शन। जो चीज जैसे है वैसे ना समझकर हम किसी और तरीके से समझते हैं, वो हो जाएगा दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शन पर आवरण, मतलब जिस चीज को हम देखते हैं और समझते हैं, तुरंत समझ जाते हैं, मतलब हमने उसको समझ लिया, मतलब हमको दर्शन है। इन शॉर्ट
सिंपल भाषा में और एक लाइन में मैं समझाती हूँ। दर्शन मतलब श्रद्धा। मतलब अगर तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि रात्रि भोजन करने से मतलब नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब हम उसके ऊपर जैसा है वैसे ही उसको हम एक्सेप्ट कर ले। दैट बिकम्स दर्शन, श्रद्धा। जैसा है वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना। भगवान ने कहा कि ऐसे है तो हम उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। दैट बिकम्स दर्शन। घड़ी वाले एग्जाम्पल में मैं थोड़ा और समझाती हूँ। जब आपने देखा, आपने समझ लिया वो घड़ी है, दैट मीन्स यू हैव दर्शन। बाद में आप उसको डीपली देखते हो, अच्छे से देखते हो, तब आपको पता चलता है ये कंपनी का घड़ी है, इसका कलर ये है, इसका शेप ये है, इसमें इतने नंबर, ये टाइप में नंबर लिखे हैं, रोमन नंबर है या नॉर्मल नंबर है। ये जब आप देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा। तो दैट मीन्स वो ज्ञान हो गया। दोनों में फर्क पता चला। जो चीज जैसी है और वैसी हम समझ जाते हैं तो वो सामान्य ज्ञान हुआ ना, कॉमन सेंस हुआ वो। दैट इज कॉल्ड सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान होता है दर्शन। और डेप्थ में जब आप उसको देखते हो, डेप्थ में विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान में आपने क्या देखा कि वो घड़ी ये कंपनी की है, वो घड़ी का शेप ये है, वो घड़ी का कलर ये है, ये सब आपने देखा, आपको पता चला, तो वो हो जाएगा विशेष ज्ञान। तो उसका मतलब हुआ कि आपको नॉलेज मिला, ज्ञान। दर्शन और ज्ञान में फर्क ये है। सामान्य ज्ञान मतलब इट इज दर्शन एंड विशेष ज्ञान मतलब इट इज ज्ञान। तो दैट इज हाउ हम इन दोनों को फर्क करते हैं। सिंपल वे में मैंने कहा कि जो चीज जैसी बताई गई है, जैसी है, उसको उसी तरह से समझना, दैट बिकम्स दर्शन। मैं आपको याद करा दूं, रत्नत्रयी में 3 जो हम साथिया करते हैं ना, स्वस्तिक करते हैं देरासर में, अक्षत से, चावल चोखा से जो हम साथिया करते हैं, उसके ऊपर हम 3 ढगली रखते हैं। मतलब 1, 2 and 3, वो 3 ढगली होता है दर्शन, ज्ञान एंड चारित्र। दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ में चलते हैं। बस दोनों में फर्क इतना है कि दर्शन मतलब सामान्य ज्ञान और ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। सो ये दोनों ही साथ में चलते हैं। सो यहाँ पर हम एक कंपैरिजन करते हैं द्वारपाल का। दर्शनावर्णीय कर्म क्या है? तो वो द्वारपाल का, द्वारपाल मतलब गार्ड होता है ना, राजा के महल में, राजा के कमरे में जब राजा अंदर सो रहे होते हैं या बैठे रहते हैं तो उनके दरवाजे के बाहर द्वारपाल खड़ा रहता है। तो द्वारपाल मतलब गार्ड। वो गार्ड करता है, किसी को अंदर जाने नहीं देता क्योंकि राजा अभी आराम कर रहे हैं। सो वो गार्ड है ना, वो द्वारपाल है ना, वो दर्शनावर्णीय कर्म है। मतलब अंदर राजा है, आपको मालूम है, बट आपको राजा को देखने नहीं देता है, राजा के तरफ जाने नहीं देता है, राजा को मिलने नहीं देता है। दैट इज द्वारपाल एंड दैट इज ज्ञानावर्णीय कर्म। यानी आपको पता है ये सच है, भगवान महावीर ने ये कहा, बट आप उसको मानते नहीं हो, बट आप उसको फॉलो नहीं करते हो। मालूम होते हुए भी हम उसको इम्प्लीमेंट, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। दैट मीन्स हमारे दर्शनावर्णीय कर्म बहुत मजबूत है। मतलब दर्शनावर्णीय मतलब आपके आत्मा पे दर्शन बहुत स्ट्रांगली लगे हैं, जिसकी वजह से आपको जो करना है, जो भगवान ने बताया, जो रास्ते पे चलना है, आप चल नहीं पा रहे हो। दैट इज दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म का क्या बोलते हैं, परिणाम क्या आता है? मतलब अगर दर्शनावर्णीय कर्म हमारे आत्मा पे बहुत ज्यादा लगे हैं तो क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेरिंद्रिय जीव के रूप में ही जन्म मिलता है हमको। नेक्स्ट गति एक इंद्रिय जीव, बेंद्रिय जीव, तेन्द्रिय जीव, इसी में जन्म मिलता है। बाय चांस हमारे और कोई थोड़े पुण्य बहुत ज्यादा अच्छे होंगे ना, तो हमको मिल जाता है फिर चौरिंद्रिय एंड पंचेंद्रिय जीव के रूप में। बट उस जीव में सुनने की शक्ति या देखने की शक्ति नहीं होती है। मतलब वो गूंगा बहरा हो सकता है, या बोल नहीं पाता है, या समझ नहीं पाता है, ये टाइप का। कहने का मतलब आपको
एक इंद्रिय जीव में तो सिर्फ एक ही स्पर्श इंद्रिय ही तो है, सिर्फ वो स्पर्श करने की शक्ति है, बाकी कोई शक्ति नहीं है, जो है वो भी नहीं दिखेगा आपको। सो दैट वे दर्शनावर्णीय कर्म बहुत ज्यादा हमको क्या बोलते हैं, आत्मा पे चिपके होते हैं और हमको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और दर्शनावर्णीय कर्म लगते कैसे हैं हम पर, तो मिथ्यात्व से दर्शनावर्णीय कर्म लगते हैं। मिथ्यात्व का मतलब है कि हमारे केवल ज्ञानी भगवंत, हमारे तीर्थंकर भगवान ने जो कहा है उसके ऊपर हम श्रद्धा ना रखकर हम किसी और चीज पर श्रद्धा रखते हैं, उसको हम बोलते हैं मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व करने से दर्शनावर्णीय कर्म लग जाते हैं हमारे आत्मा पे। या फिर सम्यक दृष्टि वाले लोग होते हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि जिन लोगों को भगवान ने, जो तीर्थंकर भगवान ने जो कहा है उसके ऊपर पूरी श्रद्धा होती है और वो उसी मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, ऐसे लोगों को हम सम्यक दृष्टा लोग बोलते हैं। हम सम्यक दृष्टा लोगों को अगर हम विश्वास नहीं करते या उनको हम परेशान करते हैं या उनका विनय बहुमान हम नहीं करते, उनकी निंदा करते हैं, तो तुरंत ज्ञानावर्णीय कर्म हमारे आत्मा पे चिपकना शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज हाउ ज्ञानावर्णीय कर्म हम पे चिपकते हैं। सबसे बड़ा इसमें कल्प्रिट है वो है मिथ्यात्व या मिथ्य मान्यता बोलते हैं। मिथ्य मतलब मैंने आपको बताया कि हमारे तीर्थंकर प्रभु ने हमको जो बताया है उस चीज पर ना विश्वास ना श्रद्धा रखते हुए हम किसी और चीज पर श्रद्धा रखना शुरू करते हैं। दैट बिकम्स मिथ्यात्व, मिथ्य मान्यता। सो दैट इज हाउ दर्शनावर्णीय कर्म हमारे आत्मा पे चिपकना शुरू हो जाते हैं। तीसरे नंबर का कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म को हर कर्म बाकी के जो 7 कर्म है उनका राजा बताया है। यानी कैसे है, 7 कर्म जो है वो प्रजा है, बट मोहनीय कर्म जो है वो राजा है। क्यों उसको राजा बोला गया है? क्योंकि मोहनीय कर्म जो है वो आत्मा के शक्ति को कम कर देता है। मैंने बताया कि आत्मा में इतनी शक्ति है कि जिसकी मैं तो आपको डिस्क्राइब कर ही नहीं पाऊंगी, एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगी, इतनी शक्ति आत्मा में है। बट मोहनीय कर्म अगर मेरे बहुत ज्यादा है तो मेरी आत्मा की शक्ति बिल्कुल कम हो जाएगी। यानी मुझे कुछ भी करने के लिए मेरी आत्मा की शक्ति मुझे सपोर्ट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि हमारे आत्मा के अनेक प्रकार की शक्तियों को विकृत कर देता है। ये मदिरा के जैसा होता है। एग्जाम्पल मैंने बोला मदिरा मतलब दारू। जो इंसान मदिरा ग्रहण करता है, दारू पीकर आता है, तो उसके ओरिजिनल सेंस में नहीं रहता वो। यानी वो जो करता है, जो बोलता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता। यानी वो टोटली लॉस्ट टाइप ऑफ हो जाता है, खोया हुआ रहता है। सो मोहनीय कर्म वही है। हम हमारे ओरिजिनल पोजीशन में हम नहीं रहते, ओरिजिनलिटी हमारी खो जाती है। हमारे आत्मा पर अगर मोहनीय कर्म लगे हैं तो हम कैसे हो जाएंगे? जैसे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम चल नहीं पा रहे, हम गिर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा है, हम करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है। सो दैट इज हाउ मोहनीय कर्म वर्क्स। सिंपल भाषा में अगर कहें तो मोहनीय मतलब मोह। मोह मतलब किसी भी चीज के लिए राग या द्वेष भी हो सकता है। तो हम जब किसी भी चीज के लिए राग करते हैं तो मोहनीय कर्म हमारे पर आकर अटैच होना शुरू हो जाते हैं। इन दैट सिचुएशन हमको ये नहीं पता चलता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे मोह है। बस मुझे वो पसंद है तो मैं वो काम करूंगा, मुझे वो पसंद है तो मैं वो खाऊंगा। दैट इज मोह। सो मोह चिपकना शुरू हो जाता है, मोहनीय कर्म चिपकना शुरू हो जाते हैं, राग द्वेष पैदा कर देते हैं। प्योर आत्मा में अगर मोहनीय कर्म आ गए तो हमारे में राग द्वेष पैदा हो जाता है। हाँ, दुख का कारण बन जाता है। हमारे लाइफ में दुखों का कारण निमित्त मोहनीय कर्म बन जाता है। एक यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था कि मैं आपको बता दूं कि जैसे हम कोई जीव, हम तीर्थंकर प्रभु की बात करें या कोई भी जीव जो
चार घाती कर्म नष्ट करने के तरफ जा रहा है तो उसको केवल ज्ञान होगा पहले, और उसके बाद उसके अघाती कर्म नष्ट होंगे और उसको फिर हो जाएगा निर्वाण, उसका हो जाएगा, बराबर, वो जीव का। तो जैसे वो घाती कर्म कम करने के चक्कर में, मतलब वो साधना कर रहा है और बहुत सारा उपासना कर रहा है वो जीव, तो सारे कर्म छूट जाएंगे, बट लास्ट में जब 48 मिनट्स का उनका शुक्ल ध्यान चलता है, लास्ट में मोहनीय कर्म एक वो ही बाकी रहता है। बाकी ज्ञानावर्णीय कर्म भी कम हो गए, सब कम हो गए। मोहनीय कर्म लास्ट एक क्षण में भी मोहनीय कर्म खत्म होंगे और उसको केवल ज्ञान हो जाएगा। दैट इज द सिस्टम। सो मोहनीय कर्म ही क्यों, मतलब हम बोलते हैं बोलने के टाइम कि ज्ञानावर्णीय कर्म खत्म होंगे तो केवल ज्ञान होगा, बट ज्ञानावर्णीय कर्म तो डेफिनेटली खत्म होने चाहिए, बट उसके साथ साथ मोहनीय कर्म खत्म होना जरूरी है। तो लास्ट जो कर्म खत्म होंगे केवल ज्ञान से पहले, वो मोहनीय कर्म होंगे। सो दैट मीन्स कि मोह होता है, जब मोह होता है तो हम उसको मतलब हमारा केवल ज्ञान के तरफ हमारी आत्मा जा ही नहीं सकता। सो यहाँ पर बताया गया है कि मोहनीय कर्म जो है वो सेनापति के जैसे है। सेनापति का मतलब युद्ध चलता होता है। एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, ये आपको थोड़ा इजिली समझ में आ जाए। तो जब युद्ध चलता होता है और समझ लेते हैं कि सेनापति जो कमांडर है, आर्मी का कमांडर है, सेनापति है, समझो वो चल बसता है बीच में, युद्ध के बीच में। जैसे ही वो चल बसता है, बाकी सारे सैनिक जो लड़ाई कर रहे हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और पूरा का पूरा युद्ध वहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन खड़ी हो जाती है। यानी यहाँ पर हम क्या समझते हैं, मैं आपको क्या बताने की ट्राई कर रही हूँ कि जैसे ही सेनापति गया वैसे पूरा युद्ध खत्म हो गया, वैसे ही जैसे ही मोहनीय कर्म चले गए हमारे आत्मा से, वैसे केवल ज्ञान प्रकट हो गया। दैट इज द कनेक्शन। इतना फास्ट हम केवल ज्ञान को पा सकते हैं अगर मोहनीय, और अभी भी हम मोहनीय कर्म को क्यों मोह रखें। किसी भी चीज के लिए हमको जब मध्यस्थ भाव रखना शुरू करते हैं, ये हो रहा है होने दो, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, होने दो, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ये मेरे ही कर्म है जो मुझे अभी नड़ रहे हैं, उसको सहन कर लो, खत्म हो जाएंगे तुरंत। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। इसके साथ अगर आपको आपने सुना होगा तो गौतम स्वामी की स्टोरी बहुत ही फेमस हो गई है। गौतम स्वामी जो इंद्रभूति गौतम थे, वो महावीर भगवान के फर्स्ट नंबर के गणधर थे। गौतम महावीर भगवान को उनके साथ जो बाकी के 10 गणधर थे, सभी को केवल ज्ञान हो जाता है। यहाँ तक कि कितने और लोगों को केवल ज्ञान हो जाता है, साधु साध्वियों को, बट गौतम स्वामी को केवल ज्ञान ही नहीं हो रहा है। कितने साल तक केवल ज्ञान नहीं होता है। तो ये रीजन है मोहनीय कर्म की वजह से। मतलब जब गौतम स्वामी को महावीर भगवान के लिए इतना मोह था, मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु वो बोलते थे, तो इतना मोह था। बाकी सब उनके पास तो कितनी लब्धियां थी, कितनी शक्तियां थी, कितनी ताकत थी उनके पास, बट बिकॉज ऑफ मोहनीय कर्म, ये एक की वजह से उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। तो जैसे ही महावीर भगवान का निर्वाण होता है, अभी जो दिवाली आएगी ना, तो दिवाली के रात को उनका निर्वाण होता है, तो गौतम स्वामी ने उसी रात को उन्होंने बहुत विलाप किया, रोया, बहुत रोते हैं कि महावीर भगवान मुझे छोड़कर क्यों चलेगा, अभी मैं क्या करूंगा, मुझे कोई प्रश्न आएगा तो मैं किसको पूछूंगा, आपने मुझे इतना भी काबिल नहीं समझा कि आप मुझे अपने साथ ले जाओ मोक्ष में। ऐसे सब बोलकर वो बहुत रोते हैं, शोक मनाते हैं, और ऐसे मनाते मनाते उनको एक बात स्ट्राइक हो जाती है कि ये क्या है। महावीर भगवान ने अपने जीव, अपने आत्मा के बारे में सोचा और शरीर के बारे में नहीं सोचा, और वो निर्वाण होकर वो मोक्ष में चले गए। और मैं क्या कर रहा हूँ, महावीर भगवान के देह से मैं मोह रख रहा हूँ कि महावीर भगवान मेरे सामने होने चाहिए। ये सोचकर उनको एकदम स्ट्राइक हो जाता है, और जैसे उनको स्ट्राइक होता है उनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। यानी मोह छोड़ दिया उन्होंने, केवल ज्ञान प्रकट हो गया।
मतलब क्या मैं बोलना चाहती हूँ कि मोहनीय कर्म जो है वो सबसे ज्यादा बोलते हैं ना खतरनाक है। तो जैसे ही मोहनीय कर्म खत्म होगा, केवल ज्ञान की तरफ हम तुरंत चलना शुरू कर देते हैं। और अभी हम लास्ट कर्म है वो है अंतराय कर्म। अंतराय का मतलब 4 नंबर का घाती कर्म है। अंतराय मतलब विघ्न, रुकावट, आपके काम में बाधा, अड़चन जो आती है, हर्डल्स आते हैं, तकलीफें आती है, वो अंतराय कर्म की वजह से। फॉर एग्जाम्पल एक कोई इंसान है, उसके पास सारा कुछ भोग उपभोग की सामग्री है। भोग मतलब जो हम एक बार यूज करते हैं और वो खत्म हो जाती है, जैसे खाना। उपभोग मतलब हम उस चीज को बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे गाड़ी। सारी चीजें हैं बट वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, वो उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। ये हो गया बिकॉज ऑफ हिज अंतराय कर्म। उसके अंतराय कर्म इतने मजबूत है, आत्मा पर चिपके हुए हैं कि उसको कोई भी चीज का लाभ या किसी भी चीज का फायदा होने ही नहीं देता। मतलब वो किसी भी चीज को वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको तपस्या करनी हो, दान देना हो, लाभ लेना हो किसी चीज का, वो चाहते हुए भी वो नहीं कर सकता। तो ये हो जाएगा अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के होने की वजह से लाइफ में बहुत चिंता होती है, शोक का जैसे हमारा जीवन चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमको वो कुछ करने ही नहीं देता। हमारे आत्मा को वो एक जैसे जकड़ के रखा हो। आत्मा की शक्ति है बट वो अंतराय क्रिएट करता है, वो शक्ति यूज ना करने की वजह बन जाता है वो। तो यहाँ पर मैंने इसका कंपैरिजन जो है वो है भंडारी का, ऐसे बताया गया है। भंडारी मतलब हमारा जो ट्रेजरर होता है। मतलब समझ लेते हैं कि राजा है, उसके पास बहुत सारा धन है, सोना चांदी रुपया वगैरह है, और वो सारा कुछ उसने संभाल के रखा है, और वो संभालने वाला जो व्यक्ति होता है वो भंडारी होता है। तो जो ट्रेजरर हम जिसको बोलते हैं, राजा ने ऑर्डर दे दिया इतने इतने पैसे इसमें से निकालो और इस काम में यूज करो, बट वो जो ट्रेजरर है वो आपको पैसे निकालने नहीं देता, आपके काम में अड़चन बन जाता है। मतलब आपको कोई भी लाभ या दान या कोई अच्छा काम करने से रोकता है। राजा ने तो ऑर्डर दे दिया है कि यूज करो, पैसे यूज करो, बट फिर भी आप यूज नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज अंतराय कर्म। तो ये ऐसे अंतराय कर्म आपके, अगर उसके आपके कर्म है तो आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसकी आत्मा की शक्ति ढक जाती है, आपकी आत्मा की शक्ति वीक हो जाती है। ना ही आप तप कर सकते हो, जाप कर सकते हो, ध्यान, मौन, क्षमा करना चाहते हो बट आपको क्षमा करने नहीं देता, धर्म नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। ये आत्मा की शक्ति को बिल्कुल वीक कर देता है। ये अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म भगवती सूत्र और तत्वार्थ सूत्र में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अंतराय कर्म क्या है, अंतराय कर्म होने की वजह से क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको, सबसे पहले आप दान देना चाहते हो, दान आप नहीं दे सकते। आपके पास पैसा है, आपके पास हर सामग्री है दान देने की, बट आप नहीं दे सकते। वो हो गया अंतराय कर्म की वजह से। आप लाभ लेना चाहते हो, जैसे आप कोई चढ़ावा लेना चाहते हो, कोई किसी की मदद कर लाभ लेना चाहते हो, आप नहीं ले सकते। आप भोग्य पदार्थ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे डायबिटीज है किसी को, वो खाना चाहता है मीठा, उसको पसंद है बट वो खा नहीं सकता। ये हो गया अंतराय कर्म की वजह से। उपभोग की आपके पास सारी सामग्री पदार्थ है बट आप उसको यूज नहीं कर सकते, ये हो जाएगा और एक रीजन। और मेन तो है शक्ति, आपके जो आत्मा की शक्ति है, आपके बॉडी की शक्ति है, ये दोनों में रुकावट ले आती है। आप करना चाहते हो, आप सामायिक करना चाहते हो, बट आपका बॉडी साथ नहीं दे रहा है, आपको मतलब थकान लग रही है, आपको वीकनेस लग रहा है, आपको सोने का मन कर रहा है, तो ये अंतराय कर्म की वजह से होता है। सो अंतराय कर्म आपके आत्मा की शक्ति को बिल्कुल वीक कर देता है, यानी अंतराय बनाता है। कुछ नहीं है ना तो प्रमाद आ जाता है। प्रमाद मतलब आलस,
लेजीनेस आ जाता है, जाने दो मुझे नहीं जाना है देरासर, जाने दो मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। तो दैट इज द रीजन। तो अंतराय कर्म का ये परिणाम होता है। और क्या होगा, आप जैसे दान नहीं दे सकते, मैंने आपको ये बता दिया है, लाभ का अवसर ही नहीं मिलता है, भोग पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते आप, उपभोग सामग्री को आपको नहीं मिलता, शक्ति की प्राप्ति नहीं होती, ये सारी चीजें। अगर आप अंतराय कर्म से बचना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो सिंपल है, आपको अंतराय किसी को अंतराय नहीं करना चाहिए। अगर कोई लाभ दान देना चाहता है तो उसको आपको रोकना नहीं है। कोई लाभ लेना चाहता है तो आपको उसको कुछ और बताकर बोलकर आपको उसको रोकना नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका अंतराय कर्म बंधने के कारण। आपको किसी को हेल्प करनी है, अगर आप उसका काम आसान कर देते हो आप, तो डेफिनेटली आपका अंतराय कर्म कम हो जाएगा। अगर कोई समझो यहाँ से रिक्शा के लिए कोई खड़ा है, उसको देरासर जिनालय जाना है और आप जा रहे हो वहीं पर, आप उसको लेके जाओगे, यानी उसका अंतराय आपने कम किया, उसको रिक्शा नहीं मिल रही है, आपने उसका अंतराय कम किया, तो डेफिनेटली आपके अंतराय कर्म कम हो जाएंगे। सो दैट इज हाउ द फिलोसॉफी वर्क्स। आप किसी को अंतराय मत करो किसी भी चीज में, लाभ में, दान में, तपस्या में, धर्म की प्रक्रिया में, जैसे अलग अलग सिस्टम है, जैसे देरासर जाना या पूजा करना या जो भी है, आप उनको हेल्प करो, उनको विघ्न ना बनो, उनके लिए रुकावट ना बनो, तो अंतराय कर्म आपके भी कम हो जाएंगे। आप किसी के लिए अंतराय मत बनो, आपके अंतराय कर्म कम हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ द कर्म थियोरी वर्क्स। ये हो गया एक, मैंने शॉर्ट में सिंपल में ये समझाने की कोशिश की कि 4 प्रकार के घाती कर्म क्या है और कैसे वो लगते हैं, हमारे आत्मा पे अटैचमेंट होता है उसका हमारे आत्मा के साथ, और हम क्या करते हैं तो वो आत्मा से दूर हो जाएंगे या क्षय हो जाएंगे। ये अगर हम समझ ले और अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे तो डेफिनेटली हमको इसका लाभ होगा, और ये भाव और अगले बहुत सारे भाव हमारे बहुत ही अच्छे जाएंगे। सो दिस इज व्हाट कर्म थियरी सेज। आज